ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़ने से पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस वक्त स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बात करें तो यहाँ पे एफएनओ शेयरों पे फोकस रहने वाला है, कहाँ पे इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज रहेगी और ओवरऑल जो है किस तरह कमाई बनता है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। लेकिन चलिए बाजार पे एक बार नजर डाल देते हैं। निफ्टी पे ऑफकोर्स थोड़ी सी करेक्शन आई है, देर हाई लेवल से 100 पॉइंट की गिरावट आई है। 25,570 के लेवल्स पे जो है निफ्टी है और लगभग 67 पॉइंट्स की गिरावट पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब वही अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है सेलिंग थोड़ी सी देखने मिल रही है, थोड़ी सी करेक्शन जरूर आई है। लेकिन याद रखिए लास्ट वीक निफ्टी बैंक दोनों ही ने जो है बहुत एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को भी टच किया। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक दोनों के फ्यूचर्स प्लेस को एक बार फायर करें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है मार्केट में ट्रेंड्स देखने मिल रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो डायरेक्टर साहब एक बार लाइए निफ्टी का चार्ट और ये देखिए लॉन्ग एंड वाइडिंग चल रहा है। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं और ये प्रीमियम की बात करें तो ये लगभग 111 पॉइंट्स का है। और यही निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। ऑफकोर्स नए सीरीज भी आ रहे हैं, इसका दूसरा दिन है। निफ्टी बैंक अभी भी फ्रेश लॉन्ग है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। प्रीमियम की बात करें तो 288-89 का है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह बाजार का जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है और आप देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है अभी डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे लाएं तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह ब्रॉडर इंडेसेस भी पार्टिसिपेट करे इस मार्केट में। यहाँ से ऑफकोर्स नंबर्स की बात करें, देखिए स्क्रीन पे एफएनओ में देखिए तो यहाँ पे आप 111 शेयर अगर पॉजिटिव है तो डिक्लाइन से भी 82 का है। ब्रॉडर इंडेसेस में देखें तो एक रेशियो बन रहा है 2:1 का। बीएससी की भी बात कर ले, एनएससी की भी बात कर ले तो अभी भी ब्रॉडर इंडेसेस में स्टॉक पिकर्स मार्केट तो जरूर है। और इंडिया विक्स कंफर्टेबल लेवल्स पे जरूर है। एक बार इंडिया विक्स के चार्ट को भी फायर करें डायरेक्टर साहब तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी देखने में। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज धीरे धीरे करके फैक्टर इन हो रहे हैं, डोमेस्टिक क्यूज अभी भी स्ट्रेंथ है, तो विक्स क्या रहेगा उस पर भी नजर है। अब देखिए विक्स कंफर्टेबल है, 13 के नीचे आ गया है तो ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है और आज कंसोलिडेशन का भी कुछ फेज शायद स्टार्ट हो सकता है लास्ट वीक की रैली की अगर बात करें तो। लेकिन अब जो है चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। गुड आफ्टरनून अजीत जी। और ऑफ कोर्स मार्केट लास्ट वीक बहुत स्ट्रेंथ दिखाया था, आज जो है थोड़ी सी ब्रीदर जरूर ले रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी भी मेंटेन्ड है, निफ्टी की भी बात करें या निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए अजीत निफ्टी बैंक की, जरा बताएं। शुक्रिया शरद देखिए लास्ट वीक 5 हफ्तों की कंसोलिडेशन एंड हुई। 25,200 के ऊपर मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेक किया और करीब 25,600 के पास क्लोज आया। आज की शुरुआत वीक की शुरुआत थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ हुई है जो कि एक नॉर्मल चीज है। एक अच्छे मूव के बाद आपको एक कंसोलिडेशन दिखता है तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स को मेंटेन रखना है जब तक कि आप 25,200 के ऊपर हैं। इंटरमीडिएट इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप डिप में बात करें तो या तो आप 25,500 के पास आउटराइटली बुलिश पोजीशन बनाएं या फिर आप कॉल स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करें। बिकॉज अपसाइड पे एक गैप है डेली चार्ट पे करीब 25,750 से 800 के बीच में, तो वो एक अपसाइड में थोड़ा सा कैप करेगा। जब उसके बाद फिर हम देखेंगे मार्केट को नए हाइस की तरफ जाते हुए। तो क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव साइड का है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स मेंटेन रखना चाहिए। 25,500 अभी के लिए एक अच्छा जोन है जहाँ पे कि आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 25,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 25,750 से लेकर 800 तक के टारगेट्स के लिए ये हुई निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंकिंग इंडेक्स पे। तो देखिए लास्ट वीक यहाँ पे तो आपने रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख ही लिया था। अब यहाँ पे करीब 58,200 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आने वाले दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही राय होगी कि आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन रखना है। 57,000 के जितना नजदीक खरीदेंगे उतना बेटर रहेगा। 56,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 58,200 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, 56,700 का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस एक बार बता दें अजीत क्या है? 56,700 का स्टॉप लॉस और 58,200 का टारगेट। ठीक है, 58,200 का टारगेट प्राइस रहेगा और 56,700 का स्टॉप लॉस। एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी में भी रहेगी। और डायरेक्टर साहब एक बार कॉल्स को एक बार रिवाइज करा देते हैं। 25,500 जो है ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस और जो टारगेट प्राइस है 25,750 से 25,000
800 के बीच रहेगा। निफ्टी बैंक है, इन दोनों प्लेट्स को जरूर फायर करेंगे डायरेक्टर साहब। बाय ऑन डिप्स की राय है यहाँ पे, और आप देखिए 58,200 का आपका टारगेट प्राइस भी आ गया है और स्टॉप लॉस 56,700 का। लेकिन अजीत चलते हैं अभी आप अपने लॉन्ग वाले कॉल्स पे, तो आज देखते हैं कहाँ पे जो है खरीदारी देखने मिल रही है। तो ताज़ा खरीदारी के अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जो आ रहे हैं स्टॉक्स, उसको एक बार स्क्रीन पे फायर करते हैं। और यहाँ पे दो स्टॉक्स है हमारे नज़र पे, एक है आरबीएल बैंक, एक है बंधन बैंक, और इंटरग्लोब एविएशन। आरबीएल बंधन ट्रेडर्स फेवरेट रहते हैं अजीत, ये हमें सबको पता है, और ऑफकोर्स एक मूव ऑलरेडी आ चुका है। आरबीएल बंधन पे तो बातचीत चलते रहती है हर बार, लेकिन इंडिगो इस पे देखिए 6,000 की तरफ जा रहा है। पोजिशनली भी अच्छा सेटअप लग रहा है, और ऑफ कोर्स ये रैली थम नहीं रही है, और जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे रिसीड हो रहे हैं, ग्लोबल एयर ट्रेवल वापस आ रहा है, तो इसमें लगता है कि इंटरग्लोब एविएशन में और भी स्टीम बाकी है। एटीएफ प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस में भी गिरावट आया, एक टाइप से बेनिफिशियरी है। सारे फंडामेंटल बात तो हमने कह दी, लेकिन अजित आपको इंटरग्लोब एविएशन पे ही नजर डालते हैं, इस पे क्या राय बनती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहां पे आपको नजर होनी चाहिए? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे पिछले करीब एक महीने का अगर आप मूव देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन नजर आएगा रिकॉर्ड हाइट्स के पास, और जिसका इसने बहुत डिसाइसिवली लास्ट वीक ब्रेक किया अपसाइड में, और अभी वो मोमेंटम कैरी होते हुए नजर आ रहा है आज के सेशन में। तो डेफिनेटली इंडिकेशन यही है कि ये मोमेंटम कैरी करना चाहिए। करीब 6250, 6300 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे 5700 अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो एक्यूमुलेट करें, एक वन गो पे बाय ना करके 5900 से लेकर 5950 के बीच में आप बाय करें। 5700 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखें 6250 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। तो इंटरग्लोब एविएशन पे नजर रखिएगा, डेज हाई पे है, लगभग 3% ऊपर है। कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। डायरेक्टर साहब फायर करें, 4 अहम स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट देखने मिल रहा है। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, भारत डायनेमिक्स, पीएनबी। यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि एक कॉमन थ्रेड है, पीएसयू बैंक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है। मैंने चार्ट्स भी देखा, वॉल्यूम्स देखा, तो खास करके यूनियन और पीएनबी बैंक दोनों में ही जो है एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। अजित यहाँ पे ऑफकोर्स वॉल्यूम मूव भी देखिए, शॉर्ट कवरिंग भी देखिए, इन बैंक्स में क्या आपकी राय रहेगी, जरा बताएं। बिल्कुल शरद, देखिए जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में कंसोलिडेशन का मूड है। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक थोड़ा सा वो भी लथार्जिक बिहेव कर रहे हैं, बट ये पीएसयूज हैं, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करेंगे जैसे कि एसबीआई जो कि लीडर है वहाँ पे, और साथ साथ फिर जो दूसरे पीएसयू पैक्स में पीएनबी, यूनियन बैंक, इन सभी में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अलॉन्ग साइड विद इंडियन बैंक। तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएसयूज में बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। अगर इन स्पेसिफिकली पीएनबी की अगर हम बात करें तो 110 का एक लेवल है जहाँ पे कि कॉल राइटर्स थोड़े से खड़े हैं, प्रीवियस स्विंग हाई भी है। ये निकलते ही आप इसमें करीब 115 से लेकर 120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 106 के स्टॉप लॉस के साथ, 115 से लेकर 120 पोजीशन टारगेट के लिए। वहीं पे यूनियन बैंक की अगर बात करें, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा भी पड़ाव करीब 158 के पास, स्टार्ट के पास रुकेगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे उतना फेवरेबल नहीं लग रहा इन कंपैरिजन टू पीएनबी, तो डेफिनेटली वहाँ पे बने रहना चाहिए। इंडियन बैंक वो हमारी बाइंग रिकमेंडेशन भी है आज के डे के लिए। मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जिस तरीके से स्टॉक में दिखाई है, आने वाले टाइम में ये स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होगी। तो करीब 666 तक के टारगेट्स के लिए इंडियन बैंक को भी बाय कर सकते हैं आप 630 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, इस लिस्ट में इंडियन बैंक नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स पीएनबी का देख लीजिए, टारगेट प्राइस जो है वो दिया गया है 120 का, और स्टॉप लॉस है 106 का। ये है पीएनबी का। एक बार इंडियन बैंक की भी एक बार दिखा लेते हैं, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस क्या है, ये हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन डायरेक्टर साहब जरा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस डालें जरा इंडियन बैंक का। ये देखिए इंडियन बैंक आपके स्क्रीन पे आ गया है, टारगेट है 666 का, और वही स्टॉप लॉस की बात करें तो टारगेट प्राइस आ रहा है 630 रुपए का। तो पीएसयू बैंक्स पे भी मोमेंटम है, और इस पे जो है पीएनबी और इंडियन बैंक अजीत के पिक्स है। इंटरग्लोब एविएशन भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, तो वहां पे भी देखा था बाय का रेटिंग आया है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। एक बार लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स को फिर रिवाइज करते हैं। ऑफकोर्स हमने आरबीएल और बंधन बैंक के बारे में भी चर्चा की थी, और अब मैं इसको लाना चाहूंगा, ट्रेडर्स फेवरेट है। इन दोनों में से अगर पिक करना पड़ता अजीत,
तो आपको कौन सा पिक करेंगे? आरबीएल बैंक करेंगे कि बंधन बैंक करेंगे? क्योंकि इनके देखिए फंडामेंटल्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन जब भी रैली आती है ब्रॉड बेस्ड, एक तो निफ्टी बैंक चल जाता है, उसके बाद इन दोनों स्टॉक्स में जो है मूवमेंट आती है या खेल होता है। तो अजीत बताएं, इन दोनों स्टॉक्स में क्या लगता है, कहीं पे कमाई के मौके बन रहे हैं कि दोनों को अभी अवॉइड के रखें? देखिए, जैसे कि आपने ही बताया था अभी कि काफी स्ट्रांग मूव आ चुका है। अगर आरबीएल बैंक की मैं बात करूं तो करीब 140 से 250, अब ये अपने रेजिस्टेंस के काफी नजदीक पहुंच गया है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। मीन्स डे के लो को आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और अपने पोजीशन को ट्रेड करते चले। तो अभी के हिसाब से 240 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप इस पोजीशन में 260-65 के बीच में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बार बुक करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है तो डेफिनेटली बंधन बैंक में अभी मुझे लगता है ये पोटेंशियल है, ये रिकवरी थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो सकती है, जो कि स्टॉक करीब 205-210 तक पुश कर सकता है इसमें। बट क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत वॉलेटाइल रहते हैं तो गिरावट भी उतनी ही शार्प आती है। एक 185 का स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए अगर आप बंधन बैंक को बाय करते हैं तो। जी बिल्कुल, अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस खास करके इन वॉलेटाइल काउंटर्स पे हमेशा हमेशा रखिए, और ये दोनों नाम जो है बार बार आते हैं। एक होता है बंधन बैंक, एक होता है आरबीएल बैंक, लेकिन एक और काउंटर है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे ऑफकोर्स इनका जो है करार भी हुआ है आईओसी के साथ, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स पे जो है मूवमेंट आ रही है। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि चाइना का अगर डेटा इंप्रूवमेंट आता है तो हिंदुस्तान कॉपर, सिल्वर प्राइसेस, इस सारे जो है पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक देखे तो अभी थोड़ी सी करेक्ट की है, डेज हाई से 286 लेवल से टच करके 280 पे, पर फिर भी फ्रेश बाइंग आ रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर पे क्या सेटअप लग रहा है पोजिशनली अगर बताएं अजीत, अगर यार 2 महीना 3 महीना अगर रखना है तो यहाँ पे क्या कुछ कमाई के मौके बनते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आएंगे, 300 लेवल्स टच हो सकते हैं, क्या चार्ट्स बता रहे हैं अजीत? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक काफी लंबे टाइम बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ जो कि करीब करीब ऑलमोस्ट साल भर तक चला, और अभी हाल फिलहाल में हमने मई मंथ में उस ट्रेंड को रिवर्स होते हुए देखा। शॉर्ट टर्म करेक्शन का था जो कि स्टॉक करीब 400 से 180 तक लेके आया था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, वॉल्यूम काफी स्ट्रांगली प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, ये मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है। पहला पड़ाव करीब 295 के पास होगा जो नेक्स्ट जहाँ पे कि ये स्टॉक रुकता हुआ नजर आएगा, और वो ब्रेक होने के बाद करीब 320 तक के लेवल्स के भी पोटेंशियल है स्टॉक का, अगर आप 3 महीने की बात करते हैं तो। अब मेरे हिसाब से 255-260 का जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। 295 पहला टारगेट, फिर 320 पहला टारगेट भी बता दिया, और ऑफ कोर्स 320 तक जो है ये टारगेट प्राइस जा सकता है, तो इस पे भी नजर रखिएगा। लंबे समय के बाद एक जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। स्टॉप लॉस 260 का है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार देखें तो कहाँ पे जो है आप कह सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, अजीत के कौन से अहम पिक्स हैं, ये सब जो है आपको ब्रेक के बाद आएगा। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और आज जो है हफ्ते का पहला दिन है और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी सी सेलिंग जो है आपको ब्रॉडर इंडेसेस में माफ करिएगा बेंचमार्क इंडेसेस में देखने मिल रही है, क्योंकि ब्रॉडर इंडेसेस में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ब्रॉडर इंडेसेस के फेवर में है, स्टॉक पिकर्स का मार्केट है। लेकिन वायदे बाजार में कहाँ पे हो रहे हैं ताजा बिकवाली वाले शेयर, उस पर अब हम नजर डालते हैं। तो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स यानी कि शॉर्ट बिल्डअप वाला शेयर्स में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है 4 अहम स्टॉक्स आ रहे हैं वहाँ पे देखने मिला है, लेकिन खास करके अभी रिवर्सल आया है कैम्स और टोरेंट फार्मा में, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। एसीसी सेगमेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज। एसीसी ऑफकोर्स देखिए सारे सीमेंट पैक में जो है एक टाइप से कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऑफकोर्स मेरी जो बातचीत हो रही है ब्रोकर से, वहाँ से पता चल रहा है कि जो प्राइसिंग पावर है खास करके मॉनसून में वहाँ पे सीमेंट कंपनीज के जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कम हो रही है। तो उसके कारण क्या होता है कि प्राइस कट्स या प्राइस फ्लैट रह सकते हैं बहुत सारे रीजन में भारत में, लेकिन ऑफकोर्स 3-4 दिन में जो है ये क्लैरिटी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आज एसीसी भी नजर में रखिए, और डेज हाई से तो करेक्शन हुआ है, अभी कोशिश करें रिकवरी के लिए, 1 या 2 बार कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जो है हैवी बनते जा रहे हैं एसीसी में। यहाँ पे क्या राय रहेगी अजीत एसीसी की?
शरद देखिए, ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस पूरे रैली में जो कि हमने सीमेंट स्पेस में देखी, चाहे ग्रासिम की बात करें, अल्ट्राटेक की बात करें, दूसरे सीमेंट कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि एक म्यूटेड सी परफॉर्मेंस रहने वाली है नियर फ्यूचर में, और अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही कैप लग रहा है, जहाँ पे कि 1950 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो अभी के लिए हर्डल रहेगा। नीचे पे करीब 1870 से लेकर 1860 का जोन, वो एक एरिया रहेगा जहाँ पे कि सपोर्ट देख सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें अवॉइड करना चाहिए आपको। अभी ये साइडवेज टोन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनी क्लियर डायरेक्शन। जी बिल्कुल, अवॉइड की राय है। यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया रिसेंट रैली में, और टेक्निकली अभी देख लीजिए कि सीमेंट स्टॉक्स पे थोड़ा पोजीशंस लाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ऑफकोर्स फंडामेंटली भी क्या चैनल चेक्स आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन सीजनली मानसून में सीमेंट स्टॉक्स उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। लेकिन चलिए, एसीसी के अलावा जो है ऑफकोर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी नजर डालिए। रियल्टी स्टॉक्स में आप देखें तो ऑफकोर्स मंथली चार्ट्स में तो स्ट्रेंथ है ही, अच्छे कंपनीज है, कंसोलिडेशंस होती हैं और वहां पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है। तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय ऑन अ डिप का स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस लें कि इस ट्रेड को अवॉइड करें? अजीत जरा बताएं। शरद बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रिकवरी में रियल्टी एज अ बास्केट इसने काफी स्ट्रांगली परफॉर्म किया था, और पिछले करीब 2-2.5 वीक से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का टोन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का टोन जरूर है इसमें, बट ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ये एक डिप जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिन्होंने पहले चांस मिस किया है। स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास अभी होल्ड कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो 2270-2280 का जोन है वो काफी अच्छा सपोर्ट है इसको। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के देख सकते हैं करंट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में मुझे लगता है 2520 से लेकर 2550 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2540, 2550 तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत सटीक बात अजीत ने कही है। 2280 का स्टॉप लॉस है और 2520 से जो है 2550 का टारगेट प्राइस रखा गया है। इंपॉर्टेंट लेवल से गोदरेज प्रॉपर्टीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल्टी प्लेयर्स है, और जो बेनिफिट है कंसोलिडेशन में इनको भी मिलता है। तो ऑफकोर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज पे एक्यूमुलेशन की राय है अजीत की, बाई रेटिंग की, तो इस पे भी नजर रखिएगा। लेकिन ऑफकोर्स अब चलते हैं थोड़े से लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे भी नजर डालते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। 4 स्टॉक्स आते हैं इस लिस्ट में, M&M फाइनेंशियल, टाटा पावर, वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक। ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक जो है निफ्टी बैंक में जो गिरावट आई उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आ रहा है, जो करेक्शन आई है डेज हाई से, लेकिन पीएसयू बैंक्स में तेजी आ रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे सबसे पहले राय लेंगे, फिर बाकी 3 के पास आएंगे। अजीत जरा बताएं, आईसीआईसीआई बैंक का क्या लेवल्स लगता है? 1454 पे है अभी, आज लगभग 0.5% गिरा है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं अभी? शरद देखिए, इसमें मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है हाल फिलहाल में। अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ कि दूसरे बैंक जो कि थोड़ा बैकफुट पे थे, कोटक, एक्सिस, उनमें एक रिकवरी का टोन, और ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई थोड़ा सा साइड लाइन्स पे चले गए थे। अब यहाँ पे दोबारा से वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से रिक्लेम कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ गए हैं। आज का सेशन मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का है, इनफैक्ट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब 1430 इसका एक अच्छा बेस बन गया है, तो वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट लेग में जब आप 1470 को ब्रेक करेंगे तो करीब 1510 से लेकर 1520 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ 1510 तक के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे का लॉन्ग करिए, 1430 का स्टॉप लॉस और 1510 का टारगेट प्राइस रहेगा। एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग की लिस्ट पे लाते हैं यहाँ पे। ऑफकोर्स इसके बाद जो है हम अजीत के पिक्स भी लेने वाले। 3 स्टॉक्स आते हैं मेरे लिस्ट में, टाटा पावर, M&M फाइनेंस, वेदांता। इन तीनों में जो है आप कह सकते हैं कि सौदे की बात करें तो शॉर्ट्स यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट्स डेवलप हो रहा है, और इम्पोर्टेंटली इस लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स में कहीं पे लग रहा है कमाई का जरिया बन सकता है। टाटा पावर है, वेदांता है और M&M फाइनेंशियल है। तीनों ही मुझे मिले जुले संकेत देखने मिले, लेकिन अगर कुछ एक स्पेसिफिक आता है तो बताएं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का ही टोन है, और इनफैक्ट वेदांता में एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि अगर इसने अपने 470 के लेवल को ब्रेक किया, जिसको 2 बार ये रजिस्ट कर चुका है प्रीवियस स्विंग हाइस के पास, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट वेट एंड वॉच में आपको दोनों ही टाटा पावर और वेदांता यहाँ पे बाय ऑन डिप्स
कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करिए। जब प्रीवियस स्विंग हाई निकल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स में बाय ऑन डिप्स या कंसोलिडेशन पे है, यानी कि सिग्निफाई कर रहा है कि बाजार एक अप ट्रेंड में है। लेकिन जल्दी से अजीत आप अपने 2 अहम ट्रेडिंग टेक्निकल कॉल्स बता दें। तो देखिए, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि इंडियन बैंक एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन द बैंकिंग स्पेस, और नए हाइज विद एवरी पासिंग डे हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो करीब 666 तक के टारगेट्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। 630 के स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल बास्केट में से यूपीएल, इसमें देखिए काफी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है अपने करेक्टिव मूव के बाद, और अब वहां से एक रिकवरी और एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिल रहा है, और मोमेंटम की भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 690 तक लेके जाएगा नियर टर्म में। 644 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को भी बाय करने की रिकमेंडेशन की। जी बिल्कुल, एक बार 2 अहम कॉल्स जो हैं अजीत के एक बार फायर कर देते प्लेट्स में, और आप देख ही रहे होंगे कि पूरी तरह हमने आपको रिवाइज भी करा दिया है अजीत के अहम कॉल्स क्या क्या हैं। एंड ऑफ कोर्स हिंदुस्तान कॉपर पे भी जो बाय रेटिंग आया है, निफ्टी बैंक दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। और अगर बाय की बात करें तो पीएनबी, इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज और आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में बाय की राय है। तो धन्यवाद अजित, आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एफएनओ जंक्शन में। लेकिन एक्शन जो है एफएनओ जंक्शन तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद एक बहुत खास सेगमेंट आने